हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कौशिक पीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने डीएलएड फर्स्ट ईयर के 5 क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिए। आज हम छठा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। जो सब्जेक्ट है एडुकेशन एंड सोसाइटी, शिक्षा एवं समाज। ये भी आपके 3 घंटे का एग्ज़ाम है और 75 मार्क्स का एग्ज़ाम आता है इसमें। तो इसके भी जो आपको मैंने बताया था 10-10 अंक में आपको 600 शब्द लिखने पड़ते हैं और 5 अंक वाले प्रश्न में आपको 300 शब्द लिखने पड़ेंगे। टोटल आपके पास कितने प्रश्न होंगे? 10। वो हम सीधा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आपका एडुकेशन सोसाइटी है, मतलब आपके शिक्षा और समाज से क्या क्या संबंधित है। पूरी बुक उसी पे डिपेंड है। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, भारत में विभिन्न सामाजिक चुनौतियाँ क्या है। ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है। शिक्षा के संदर्भ में किन्हीं दो पर चर्चा कीजिए। देखो, जो विभिन्न सामाजिक चुनौतियाँ है, जैसे कि आर्थिक गरीबी है और लोगों को सामाजिक असमानता होती है, ये चीज़ है। शिक्षा के संदर्भ में किन्हीं दो पर चर्चा कर जाए, मतलब ये शिक्षा में क्या क्या इम्पैक्ट डालते हैं, उस पर क्या क्या शिक्षा का प्रभाव पड़ सकता है, ये आप बता सकते हो इसमें। तो 2 नंबर का आपका हो गया कि भारत में विभिन्न सामाजिक चुनौतियाँ क्या है, मतलब जितनी भी समाज से निर्धारित जो भी चुनौतियाँ होती है ना, उसको सामाजिक चुनौतियाँ कहा जाता है। जो भेदभाव हो गया, अहिंसा हो गई, ये सब सामाजिक चुनौतियाँ। और शिक्षा के संदर्भ में दो दो किन्हीं दो पर चर्चा करें, ये लिखा हुआ है इस पर। तो जो दो दो पे आज जो चर्चा करोगे, वो आपका आ गया 4-4 मार्क्स का। आपका चर्चा करना है इस पे। मतलब आप इंग्लिश में भी देख सकते हो, व्हाट आर द वेरियस सोशलाइटल चैलेंज इन इंडिया, डिस्कस एनी टू इन द कंसेप्ट ऑफ एडुकेशन, मतलब एडुकेशन के संदर्भ में उसे एक्सप्लेन करना है। दूसरा क्वेश्चन आपका लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, हाउ डू डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ अमोंग स्कूल चिल्ड्रन, डिस्कस। जो प्रजातांत्रिक मूल्य हैं, जो आपने पढ़ा है कि अपने देश के प्रति हमेशा तत्पर रहना, साथ देना, कभी भी कोई किसी का भेदभाव नहीं करना। स्कूली बच्चों में लोकतांत्रिक मूल्य का विकास आप कैसे करोगे? तो इनसे कहीं भी काउंसलिंग करके, किसी रियल चीज़ों के बारे में बता के, या कोई ऐसा व्यक्ति जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम करे उसके बारे में आप बता के बच्चों में इसका विकास कर सकते हो। तो ऐसा क्वेश्चन है ये, 10 मार्क्स का ये भी। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन आएगा, जिसमें अथवा का ऑप्शन मिलेगा आपको हमेशा। प्रारंभिक शिक्षा के बारे में कोठारी कमीशन द्वारा मुख्य संस्तुतियाँ की गई है। आपके बुक में लिखा हुआ है, जो कोठारी कमीशन आया था 1964 से 66 के बीच में। कोठारी कमीशन ने नींव रखी थी शिक्षा की नीति की। बाद में ये जो 1986 की शिक्षा नीति आई, 1992 में इम्प्लीमेंट हुई, ये सब इसी पे आधारित है। कोठारी कमीशन सबसे मेन कमीशन मानी जाती है। और हंटर कमीशन, कोठारी कमीशन पे हमेशा एक क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का, तो आप इसे जरूर पढ़ लीजिए। फिर इसके अथवा में पूछा, शिक्षा पर चट्टोपाध्याय कमीशन की मुख्य संस्तुतियाँ क्या है। चट्टोपाध्याय कमीशन आपका आया था 1966 के बाद आपका आया था ये, या 84 के बीच में, ऐसी कुछ है। तो इसके बारे में भी आप पढ़ लेना, क्योंकि एक कमीशन आपका जरूर पूछा जाएगा 10 मार्क्स में। तो ये क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन लिखा, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में आने वाली बाधाओं का वर्णन कीजिए। भारत सरकार द्वारा इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले, इसमें लिखा है किए जाने वाले, हमें वो लिखने हैं। प्रयासों का उल्लेख कीजिए, आप इन प्रयासों से कितने सहमत हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। मैं आपको एक बार पूरा दिखा देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो जो सार्वभौमिकरण है, मतलब पूरा यूनिवर्सल की बात की जाती है। आने वाली बाधाओं के मतलब हम एक तरह से उन्हें बांध नहीं पाते। तो इसकी आंसर की मैं आपको टेलीग्राम अपने ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप देख लेना। ये अभी आपका क्वेश्चन है, तो इसका आपको जो समझ में आए उसका आंसर आप लिख सकते हो। इसी फिर आपको तीसरे क्वेश्चन में भी अथवा मिलेगा और चौथे में भी ऑप्शन मिलेंगे आपको। फिर इसमें पूछा, लड़कियों के लिए शिक्षा की आवश्यकता एवं बाधाओं पर प्रकाश डालिए। तो आप खुद अपने गर्ल्स का एनवायरनमेंट देख सकते हो, उन्हें शिक्षा की बाध्यता की जाती है कि आपको घर पे रहना चाहिए, घर गृहस्थी का काम करना चाहिए। तो ये आपको लिखना है इसमें। भारत सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयासों को, तो क्या क्या से सर्व शिक्षा अभियान चला गया है, लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ वाला अभियान चलाया, तो इसके बारे में आपको इसमें लिखना पड़ेगा। पांचवा क्वेश्चन है आपका, किन्हीं दो पर टिप्पणी लीजिए। अब आपके समावेशन में शिक्षा की भूमिका और विद्यालय विकास योजना, सामुदायिक गतिविधि, ये आपके सारे बुक में दे रखा है। समावेशन में शिक्षा की भूमिका, क्योंकि हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, जिसमें सभी की बात करते हैं बच्चों का, तो इसमें एक अलग से विकास योजना बनाई जाती है उसके बारे में। तो ये आपका 5वां यूनिट है, उसके अंदर से सारे क्वेश्चन है 10 मार्क्स का। आपके हर यूनिट से एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक 5 मार्क्स का। तो ये आपको सारे यूनिट पढ़ने जरूरत है। अब पार्ट 2 आ गया 5 मार्क्स का इसका।
जिसमें 5 के आपके सारे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न इसमें लिखा है छठा, समकालीन भारतीय समाज की विशेषता बताइए। जो समकालीन मतलब अभी के समय की जो भारतीय समाज है वो क्या क्या इसकी विशेषता है, इसमें बदलाव देखने को मिलते हैं, उनमें से किसी एक पर चर्चा कीजिए। मतलब सारी विशेषता बतानी है और एक पर आपको डीपली चर्चा करना है, तो ये है आपका क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है शिक्षा संबंधी संवैधानिक प्रावधान क्या है। जो आपके अनुच्छेद 45 में दिए गए हैं ना, आरटी के अनुच्छेद हो गया, शिक्षा के संदर्भ में सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, फ्री एंड एजुकेशन शिक्षा, सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा, तो ये अनुच्छेद 45 के बारे में आपको लिखना है। फिर विकेंद्रीकरण क्या है, विकेंद्रीकरण का शिक्षा के क्षेत्र में उपयुक्त उदाहरण दीजिए। अब विकेंद्रीकरण आपको पता है डिसेंट्रलाइज, जैसे एक केंद्र के पास शक्ति ना होकर सभी के पास शक्तियों का बंटवारा हो जाता है, इन्हीं को कहते हैं विकेंद्रीकरण। तो शिक्षा के क्षेत्र में उपयुक्त उदाहरण दीजिए, क्योंकि शिक्षा के लिए सभी की भागीदारी चाहिए होती है, चाहे वो केंद्र सरकार राज्य सरकार हो, तभी शिक्षा का में ज़्यादा हम बेनिफिट कर सकते हैं। तो ये विकेंद्रीकरण के दो गुण हैं। आठवां क्वेश्चन है आरटीआई 2009 के अनुसार सरकारी स्कूलों के विकास में विद्यालय प्रबंध समिति की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो एक विद्यालय प्रबंध समिति वही है जो बच्चों को जांच करता है कि कौन बच्चे आसपास के इलाकों से स्कूल नहीं आ रहे, रोज़ाना स्कूल नहीं आ रहे, तो ये उनकी भूमिका होती है कि बच्चों को लाए। जो आपका स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है उन्हीं को कहा जाता है ये विद्यालय प्रबंधन समिति, एसएमसी मेंबर बोलते हैं। ये जांच करते हैं हर महीने या 2 महीने में, काउंसलिंग या डिस्कस करते हैं, मीटिंग करते हैं और जांच करते हैं, जो बच्चे नहीं आ रहे उनके घर पे जाके बात करते हैं तो बच्चों को स्कूल पहुंचाते हैं। 9वां क्वेश्चन है आपका, किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। शारीरिक दंड जो आप जानते हो, जो पनिशमेंट देते हैं। नेतृत्व शैली, हमारी जो शैली कैसी है बच्चों की। सेतु पाठ्यक्रम जो आपका ब्रिज करिकुलम होता है, ब्रिज करिकुलम आपको बता दूं, ऐसे बच्चे होते हैं जो एकदम से एडमिशन ले जाते हैं, जैसे 6th में 5th में 8th में, क्योंकि अभी जो आरटीआई ने कहा कि एज के अकॉर्डिंग, जैसे कि कोई बच्चा 12 साल का है तो उसे 6th या 7th में डालना होता है, तो ब्रिज के कोर्स कराया जाता है कि वो अपने पहले के बेसिक चीज़ों को सीख सके उन कोर्स में। ये 2 से 3 महीने का होता है, उन्हीं को ब्रिज कोर्स सेतु पाठ्यक्रम कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन है आपका, प्रथम पीढ़ी अधिगमकर्ता से आप क्या आशय है। आप ऐसे बच्चों को अपनी कक्षा में कैसे पोषित करोगे। अब प्रथम पीढ़ी उन बच्चों को कहा जाता है कि जिसके घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं होता, स्टार्टिंग पढ़ने लिखना उसी बच्चे से स्टार्ट होती है, तो उस पर दबाव होता है या उसको बहुत चीज़ें कुछ भी नहीं आती, तो उनके लिए हम अलग से बातचीत करेंगे क्लास में, उसको सभी के साथ रखेंगे और उन्हें बताएंगे, हमेशा मोटिवेशन करते रहेंगे। तो ये आप इसमें आंसर लिख सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर यही ख़त्म हुआ। मैं पूरा दिखा देता हूँ आपका क्वेश्चन पेपर। ये हमारा क्वेश्चन पेपर था। थैंक यू।